तो हम बात करते हैं प्रश्न वाली 4.2 के क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 तो सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल किए। तो उदाहरण 1 में जो समस्या दिया होगा उसका हल करना है तो आप कर लीजिए खुद से। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। हमको दो संख्या ज्ञात करना जिसका कितना योग कितना 27 है और गुणनफल कितना 182 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले क्या क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे माना कि दो संख्या, तो माना कि एक संख्या को हम मान लेते हैं क्या x मान लेते हैं, ठीक है। x मान लेते हैं, ठीक। इसलिए अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर कहता है कि दो संख्या का योग कितना 27 है, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 27 होता है, ठीक है। 27 है एक से तो दूसरा क्या होगा? तो मान लीजिए तो अगर कोई नंबर कहेगा कि दो संख्या का योग 25 है, मान लेते हैं 25 है, ठीक है। उसमें से कहेगा कि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम क्या करेंगे 25 में से क्या करेंगे 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होगा 25 - 15 यानी 10 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार यहाँ पर अगर दो संख्याओं का योग 27 दिया है और एक संख्या x है, योग कुल योग 27 है और एक संख्या x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 27 - x, ही ना हो जाएगा 27 - x। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 - x, ठीक है। 27 - x हो गया। क्या कहता है कि दो संख्या जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182, यानी क्या है प्रश्न से कहता है कि योगफल 27 है लेकिन गुणनफल कितना है दोनों का, यानी x × 27 - x जो है बराबर है कितने का 182 के बराबर। कितना है 182 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 27 × 27 तो क्या हो जाएगा 27x - x² बराबर क्या हो जाएगा 182, ठीक है। 182 हो गया यहाँ पे। तो क्या करेंगे लिखेंगे इसको -x² प्लस क्या 27x इसके लाइन क्या -182 इक्वल टू 0। देखिए x² है माइनस में, तो इसको और माइनस को साइड करेंगे और इसको हम प्लस करेंगे तो बाकी जो होगा प्लस और माइनस, जो माइनस हो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि शुरू वाला को अगर माइनस को प्लस करेंगे तो जो बाद वाला प्लस होगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो जानते क्या होगा फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। 1 × 182 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको 14 × 13 लिखिएगा ना, 14 × 13 तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। 14 × 13 42, 14 × 14 14 4 18 182 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है अब बीच में कितना 27 पूरा चाहिए, देखिए तो दोनों खंड को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा 27x बीच में पूरा जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो लिखेंगे x² - 14x - 13x की माइनस में है तो दोनों को जोड़ने से पूरा है तो दोनों माइनस में होगा -13x + 182 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या x बचेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस 13 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना 182 आएगा, ठीक है। 182 होगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। अब दोनों बाहर वालों के साथ लिख लेंगे क्या होगा x - 13 × x - 14, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों के एक बार दोनों को 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो x - 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा +13 -3 रहेगा तो +3, फिर क्या है x - 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा +14, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे क्या लिखेंगे x बराबर, मान लीजिए x बराबर क्या मैंने माना पहली संख्या, तो x बराबर पहली संख्या या एक संख्या क्या है पहली संख्या को अगर हम 13 मान लें, ठीक है 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 - x यानी 27 -
13 यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है 14। अब फिर पुनः उसी प्रकार अगर हम x बराबर पहली संख्या को इसके हिसाब से क्या कर लें, x बराबर पहली संख्या को क्या है यहाँ 14 है तो 14 मान ले, इसलिए क्या हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपको, दूसरी संख्या आपको क्या हो जाएगा 27 माइनस x यानी 27 माइनस 14 यानी कितना हो जाएगा 13। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14 और पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या क्या 13 हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो क्या 27 होगा, दोनों गुना करेंगे तो क्या 182 के बराबर होगा। ठीक है तो इसे क्वेश्चन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की हो तो अगले क्वेश्चन में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है जिनके वर्गों का योग 365 है तो दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक लगातार पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है तो मान लेंगे लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रथम पूर्णांक को मैंने 1 से माना। ठीक है तो लगातार धनात्मक पूर्णांक है तो मान लीजिए पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा पूर्णांक क्या 1 2 होगा, यानी क्या करते हैं हम 1 में क्या करते हैं 1 को जोड़ते हैं, फिर अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगला पूर्णांक आपको 3 हो जाएगा तो यानी क्या होगा अब 2 में हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं। ठीक है यानी क्या 3 होगा, ऐसे नहीं होता है, मतलब एक एक बढ़ता हो जाता है। अगर मैंने प्रथम पूर्णांक 1 माना तो लगातार दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक आपको हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपको क्या 1 बढ़ रहा है तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365, वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब जानते हैं उसका स्क्वायर करना हमको, तो वर्गों का योग प्रश्न से वर्गों का योग यानी क्या है x² इसका वर्ग प्लस x + 1 का होल स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है वर्गों के योग क्या कहता है 365, वर्गों का योग कितना 365 दिया हुआ है। ठीक है 365 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ क्या x² प्लस, अगर आप इसको तोड़ोगे a + b का होल स्क्वायर पे, देखिए यहाँ पे रफ में तोड़ेंगे, मान लीजिए x + 1 है। ठीक है x + 1 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको a मान लिया प्लस इसको हम क्या b मान लिया तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², फार्मूला होगा। ठीक है तो a² यानी a का मान मैंने क्या माना है यहाँ पे x माना है। ठीक है यानी क्या होगा x² प्लस 2 तो 2 कांस्टेंट है, 2 a का मान क्या है, एक मान x इंटू b का मान क्या है, b का मान 1 तो 1 प्लस b² तो b का वैल्यू मैंने कितना माना 1 माना है। ठीक है यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 ये होगा। ठीक है इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 365 हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पे x² प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, इसको तो माइनस 365 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 और कॉमन ले लें यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है अगर 2 को कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बच जाएगा x² प्लस क्या x माइनस कितना बच जाएगा 182, क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 2 दूना 4 182 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि क्या बटा में चला आएगा तो 2 से 0 भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है और इसका अभी गुणनखंड हम कर लेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा वही होगा जो जस्ट ऊपर बनाया सेम टू सेम साइज का ही बनेगा। फर्स्ट इंटू लास्ट 182 को हम तोड़ेंगे तो क्या 14 × 13 होगा और 14 में से 13 को हटाएंगे तो क्या यहाँ पे एक बच जाएगा ना, तो सेम टू सेम जो वहाँ पर खंड लिया वही खंड यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है क्या लिखेंगे x² प्लस मान लीजिए 182 है तो 182 को हम लिखेंगे 14 × 13 लिखते हैं। ठीक है 14 × 13 लिखें तो क्या करेंगे यहाँ पे 14 × 13, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि दोनों को घटाने से क्या एक से बीच में पूरा रहा है। ठीक है तो हमको प्लस में लाना है तो बड़ा नंबर क्या है, बड़ा अंक को प्लस में लेना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस
14x, दूसरा अंक को घटा कर पूरा है तो यहाँ माइनस 13x माइनस 182 हो गया। इसमें कॉमन ले लीजिए आप, इसमें कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ ये 2x है तो ये x से बच जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ x बाहर यहाँ क्या 14 बच गया। ठीक है, यहाँ माइनस, देखिए दोनों में क्या होगा 13x और 182 में क्या होगा, 182 को हम 14 गुने 13 लिख सकते हैं 182 को, और 13 को 13 में और 182 में क्या 13 तो कॉमन आ रहा है, या फिर हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ x माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, क्या यहाँ बच जाएगा 13, अगर कॉमन आ गया तो बचेगा ना 14, यहाँ पे 14, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया यानी हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, तो ये दोनों बाहर वाले को x माइनस 13 को एक साथ लिख लेंगे और x प्लस 14 को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब कहता है इसको इक्वल टू 0 करेंगे अब। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी से एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर, एक बार बराबर x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, और फिर दूसरा क्या था x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस 14 x क्या है, मैंने x को क्या माना था धनात्मक पूर्णांक माना था। ठीक है, मतलब 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस 14, तो माइनस 14 जो है निगेटिव मार्क की निगेटिव साइन वाला जो होगा ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारा x जो होगा हमारा प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, जो प्लस में नंबर आया ना प्लस 13 वो हमारा क्या होगा प्रथम धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए लिखेंगे इसीलिए x बराबर प्रथम पूर्णांक बराबर प्रथम पूर्णांक बराबर क्या ले लेंगे, हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपको, तो दूसरा हो जाएगा आपको, इससे दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 1 है, यानी क्या होगा 13 प्लस 1 यानी 14। तो प्रथम पूर्णांक 13 एक आंसर होगा, दूसरा पूर्णांक क्या होगा 14, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज कहता है, क्या कहता है एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज कैसा होता है, उसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, 90 डिग्री कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का होता है। जानते हो जो भुजा सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है कर्ण, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा AC है, तो AC का मान कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ दे रखा है, यहाँ पे क्या कि कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, देख रहे हैं कर्ण यानी AC को 13 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कहता है क्या, कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार पता चल जाएगा तो क्या होगा ऊंचाई खुद पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले आधार को कुछ मान लेते हैं, माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर आधार यानी क्या हुआ BC को x सेंटीमीटर मान लिए। ठीक है, आधार 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो कहता है आधार ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे, इसीलिए ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी क्या होगा मान लिया अगर आधार 10 होगा तो उससे 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई कितना 3 सेंटीमीटर होगा, यही ना होगा। अगर यहाँ पे आधार x है तो अगर इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको पता चल गया कि आधार ऊंचाई और क्या कहता है कर्ण तीनों पता चल गया। तो हम जानते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं, क्या लिखेंगे पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया ये। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 13 हमको दिए हुआ है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या है x-7 सेंटीमीटर ए बी, ये क्या हो गया, ये ऊंचाई यानी क्या है ए बी है, ठीक है। ए बी हमारा क्या हो गया x-7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या, आधार क्या मैंने x माना है तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब 13 का स्क्वायर 13 गुने 13 तो कितना होगा 169 होगा, ठीक है, 169 होगा ये बराबर। इसको आप क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लोगे, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 a का मान क्या है x है और b का मान क्या है 7 है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी b का मान तो 7 का स्क्वायर प्लस से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे 169 बराबर, क्योंकि इससे पहले हम इसका तोड़ के बता चुके हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला पे सेट कर दिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 749 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पे लिखेंगे 169 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो गया ये। इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो क्या माइनस 169 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो बड़ा अंक माइनस में तो माइनस का साइन होगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर क्या होगा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120, ठीक है। 9 में से 9 गया 0 और 120 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स कितना 60 हो जाएगा, 60 दूना 120 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या रहेगा 0, क्योंकि इसको बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब इसको क्या गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो 1 को 60 से गुना करेंगे, तो 1 को 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60, ठीक है 60। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 गुने 30, 3 गुने 20, ठीक है 4 गुने 15 और क्या होगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पे कि किस खंड को जोड़ने या घटाने से बीच में कितना 7x आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 और 5 ये खंड जो है और इसको माइनस करेंगे तो बीच में कितना 7x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर हमको माइनस में लाना है तो घटाने पर आएगा, तो बड़ा को क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे माइनस 12x प्लस सेकेंड को प्लस में लिखेंगे 5x माइनस 60 हो गया। तो क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या होगा इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा माइनस x बाहर आ गया तो क्या 12 का 12 यहाँ बच गया, फिर प्लस 5x और 60 में x तो कॉमन है नहीं, लेकिन 5 और 60 में क्या 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है 5 कॉमन हो जाएगा। तो 5 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ x बचेगा, फिर क्या होगा 12 पंचे 60 प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 हो गया यहाँ पे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम है, बाहर वाले को दोनों बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे, यानी x प्लस 5 को एक साथ लिख लेंगे और दोनों में से होगा x माइनस 12 को एक साथ लिख लेंगे, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो गया -5, ठीक है।
एक्स माइनस 12 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्स बराबर हमने क्या माना था, आधार माने थे। तो किसी भी त्रिभुज का भुजा या कोई भी मतलब भुजा है तो क्या माइनस में नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी जो प्लस होगा वही उसका सही आंसर होगा, यानी माइनस वाला किसी भुजा का मान माइनस में नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका एक्स जो मैंने माना था, एक्स बराबर क्या माना था, आधार ये क्या हो जाएगा, -5 ना होकर क्या होगा, +12 होगा। ठीक है, +12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, +12 सेंटीमीटर, क्योंकि निगेटिव नंबर जो होगा ना वो किसी ट्रायंगल का कोई साइड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो पॉजिटिव नंबर है वो हमारा क्या हुआ, उसको आधार बेस मानने से तो आधार हो गया। फिर कहता है क्या, तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई को मैंने क्या माना था, ऊंचाई को माने थे x - 7, x - 7 यानी 12 - 7 यानी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा x आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या तीनों भुजा निकल गया ना, दो भुजा निकालने की बात कह रहा था। तो अन्य दो भुजा ज्ञात की थी, एक तो कर्ण 13 था ही, अब वो आधार कितना आ गया, आधार 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आधार 12 सेंटीमीटर आ गया, और ऊंचाई कितना है, 12 - 7 कितना, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आधार इतना हुआ आपको, ऊंचाई कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इस चैप्टर की लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, प्रश्नावली 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली क्या है, 4.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत क्या दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम पहले बर्तन की संख्या और नग की लागत ज्ञात करना है। तो दोनों को पहले मान लेंगे हम यहाँ पे। कहता है एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक थी। तो पहले बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक थी, तो बर्तन की संख्या हमको पता चल जाएगा, तो उसके नग के निर्माण लागत तो आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ फर्स्ट में क्या लिखेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या को क्या मैंने x मान लिया। ठीक है, तो सवाल में क्या कहता है, उस प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी जो बर्तन निर्माण किया गया उसके 2 गुने से 3 अधिक था नग की लागत। इसलिए नग की लागत क्या होगा, जो बर्तन निर्माण किया था, बर्तन कितना x निर्माण किया, इसके 2 गुने से कितना अधिक था, 2 गुने से 3 अधिक था। ठीक है, 3 अधिक था, ये हो गया। तो कहता है और उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, कितना था कुल निर्माण लागत, 90 रुपया था। क्या था, 90 रुपये, यानी प्रश्न से कुल निर्माण लागत क्या था, यानी x × 2x + 3 जो था कितना था, 90 रुपये के बराबर था, यानी 90 रुपया था कुल निर्माण लागत। ठीक है, तो x × 2x तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3 × x तो 3x, इसके ध्यान क्या था, -90 = 0 हो गया यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर कर लेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट में क्या है हमारा, अच्छा x का गुना क्या है 2, सेकेंड क्या है 90, यानी कितना हो जाएगा 180। तो 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब बीच में 3 आ जाए। 180 को आप लिखोगे 15 12 कितना होता है 180। ठीक है, 15 × 12 लिखेंगे, 15 दूना 30, 15 15 3 18, 180 होगा। ठीक है, तब 15 दूना 30। अब देख रहे हो इस खंड को क्या होता है, घटाने से बीच में कितना आएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो घटाने से आएगा, और ये प्लस में है तो बड़ा अंक को प्लस में, छोटा अंक को क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2x² + 15x
छोटा अंक को क्या माइनस में क्यों घटाने से पूछ रहा है, फिर -90। इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या कॉमन होगा देख लेते हैं। इसमें कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, सिर्फ x कॉमन हम ले सकते थे। यहाँ x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, क्योंकि x बार तो 15 बच जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या करोगे 12 x और 90 है, इसमें क्या कॉमन हम ले सकते हैं 12 और 15 में क्या, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 3 चौका 12 6। क्या करेंगे हम यहाँ पर 6 कॉमन ले यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x, सही x नहीं 6 दूना 12x, तो 6 दूना 12 यानी क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 15 छक्के 90 हो गया ये। तो फिर क्या होगा यहाँ पे दोनों बार बार के एक साथ लिख लेंगे, तो x - 6 इंटू 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, तो x - 6 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ गया +6। सेकेंड क्या है 2x प्लस 15 बराबर 0, यानी 2x बराबर क्या होगा -15, तो x बराबर -15/2, -15/2। तो x को क्या होना बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या क्या है, निगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए बर्तनों की संख्या को हम क्या मानेंगे, अभी संख्या क्या होगा 6 होगा, जो प्लस में है, माइनस वाला को हम नहीं ले सकते, ठीक है, माइनस वाला उसका कोई आंसर ही नहीं होगा, इसलिए बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसीलिए x बराबर बर्तनों की संख्या क्या 6 हुआ। तो बर्तन की संख्या अगर 6 हुआ तो नग की लागत क्या है, इसीलिए नग की लागत आपको क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगा क्या 2x प्लस 3, यानी 2 गुने x का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3, यानी 2 छक्के 12 प्लस 3 बराबर 15, कितना हुआ 15 रुपये। नग की लागत कितना हुआ 15 रुपये, बर्तनों की संख्या कितना हुआ 6। तो ये था हमारा प्रश्न वाली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्न वाली 4.2 की बात करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। मतलब गुणनखंड विधि से क्या इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो गुणनखंड हम पहले ही बता चुके हैं, गुणनखंड कैसे बनता है। यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से गुना करना होता है। जो x² का गुणांक होता है उस नंबर को औसत पद से हम गुना करते हैं, ठीक है। यानी 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और 10 को हम किसी तरीक़ा से लिख सकते हैं, सो हमको करना है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 गुने 2, 10 गुने 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो इसी में से कोई ऐसा खंड होगा जिसको जोड़ने या घटाने से बीच में कितना होगा 3x पूर्ता होगा, ठीक है। जोड़ने या घटाने से हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेम रहने देना है, बस जो बदलता है सिर्फ बीच वाला टर्म बदलता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे x²। तो आप देख सकते हो या तो हम ये ले या तो हम ये खंड ले, इसको घटाने से क्या बीच में 3 पूर रहा है, ठीक है। तो मान लिया अगर मैं इसको लूँगा तो क्या होगा, माइनस में लाना है तो बड़ा अंक को माइनस में, छोटा अंक को प्लस में। जब बड़ा माइनस में लाना हो तो बड़ा अंक को माइनस में लिखेंगे, छोटा अंक को प्लस में। जब प्लस में लाना हो बीच में तो बड़ा अंक को प्लस और छोटा अंक को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अगर घटाने पर पड़ता हो तो ये तो क्या करेंगे, तो -5x प्लस क्या है 2x लेंगे, 2x और -10। अब इसमें 3 से 4 टर्म बन गया। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ x मिल रहा है, ठीक है। तो x यहाँ से 1x बाहर आ गया तो क्या 1x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर हैं क्या 5 बचेगा, ठीक है 5, फिर प्लस इसमें क्या है, इसमें x y कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 10 है तो 2 और 10 में क्या होगा, 2 में 2 कॉमन तो है, 10 में भी 2 कॉमन होगा, क्योंकि देखिए 2 अगर लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखे
तो इसको 2 गुने 1 हम लिख सकते हैं। 10 को क्या है, 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो बच गया क्या, 2 में से जब यहाँ से 2 बाहर आ गया तो बच गया यहाँ पे x, ठीक है, माइनस और फिर 2 पंचे 10 यानी 5 और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। दोनों ब्रैकेट में सेम आया तो मतलब गुणनखंड सही है, और नहीं सेम आएगा तो गुणनखंड गलत होता है, ठीक है। ई एक्स प्लस 2 दोनों बाहर के साथ लिख लेंगे, दोनों बाहर वाले को x प्लस 2 और दोनों ब्रैकेट वाले को यहाँ पे लिख लेंगे तो x माइनस 5। अब मूल ज्ञात करना है तो दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो इसलिए ऐसे बना है। दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो गया, -2 और क्या है x माइनस 5 बराबर 0 यानी x बराबर +5, ठीक है। तो हमारा 2 मूल निकल गया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। फिर इसको भी वही करना है, क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 2 को हमको 6 से गुना करना है। तो 2 गुने 6 2 छक्के कितना होगा, 12, ठीक है। तो 12 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 छक्के बाद 6 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, या 4 गुने 3। तो इसमें किसको जोड़ने जाएगा, घटाने से बीच में कितना 1 आ रहा है, कुछ नहीं तो क्या होगा 1 1 से, तो 1 1 से आ रहा है। तो हम देख या तो हम इसको जोड़े जाए, इसको घटाए या इसको घटाए, तो क्या बीच में 1 1 से पूरेगा, ठीक है। यहाँ बीच में क्या है, प्लस लाना है। तो जब ये प्लस लाना है तो बड़ा अंक को प्लस में और छोटा अंक को माइनस में, क्योंकि घटाने पर पूरा है, ठीक है, इसलिए। तो 2x² प्लस बड़ा अंक कितना 4 है, तो 4x माइनस क्या है 3x माइनस 6 है, 6 इसमें कॉमन ले लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 2x² और 4 इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, क्या है 2x। यहाँ से ये x बच जाएगा प्लस, इसमें देखिए x बाहर आ गया, यहाँ पे 4 है, 2 बाहर से क्या 2 दूना 4 यानी यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। माइनस इसमें क्या कॉमन होगा, -3 और 6 में क्या कॉमन होगा, -3 कॉमन होगा। यहाँ x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 2, फिर दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे 2x माइनस 3 और x प्लस 2, दोनों में से एक लिखा जाएगा और दोनों बाहर वाले एक साथ लिखा जाएगा। हम बराबर में 0 कर देंगे, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0 यानी 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2। तो एक मूल ये हो गया। अब दूसरी बात करते क्या है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो गया -2। तो हमारा 2 मूल हो गया, ठीक है। x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर -2। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, 2 मूल निकल गया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या हमारा, फर्स्ट में x² गुणांक को √2 को हमको अचर पद से गुना करना है 5√2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 गुने √4 और √4 है तो यानी क्या हो जाएगा 2 यानी 10, ठीक है। 10 को हम अब यहीं पे देख रहे हो कि अगर 5 और 2 को हम जोड़ेंगे, इसी मतलब इस खंड को जोड़ना रहता है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बीच में 7x हो रहा है, ठीक है। दोनों जोड़ने से पूरा है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 हो गया। अब इसको यहाँ से कॉमन, इसको यहाँ से कॉमन लेंगे। देखिए क्या इसमें क्या क्या कॉमन हुआ, देखें मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं ना।
√2 गुने √2 हम 2 को लिख सकते थे, यानी क्या होगा इसमें, और यहाँ पे हम √2x कॉमन लेंगे, √2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x तो बचेगा, यहाँ x बच जाएगा क्योंकि √2x² है, तो √2x बाहर आ गया तो सिर्फ x बच गया प्लस। यहाँ पे देखिए 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए हम 2 को इस 2 को हम इस फॉर्म में लिखे, तो एक √2 और x बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, एक √2 यहाँ बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो √2 को मैंने कॉमन लिया और x को भी, यहाँ क्या है, एक √2 बच जाएगा, ठीक है, तो एक √2 प्लस इसमें क्या है 5 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 5 मिल रहा है, यहाँ पर x प्लस √2 हो गया। ये दोनों का ब्रैकेट सेम है और बाहर वाले के साथ लिख लेंगे, √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। इसको बारी से 0 का बराबर करेंगे, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, यानी x बराबर -5 बट्टा √2। ये हमारा एक मूल्य हुआ। बात करते दूसरा मूल क्या होगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0, x बराबर -√2। दूसरा मूल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये प्रश्नावली यहाँ लिख लेते हैं। फोर पॉइंट 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, IV 2x² माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए इसको बटा का जोड़ कर लेंगे, ठीक, जो घटा जो भी हो। एलसीएम कितना हुआ 8 हुआ इसका, 1 8 8 से 2 8 16x² माइनस 1 8 8 हैं, क्या होगा 8x प्लस 8 इकाई 8 1 इकाई 1 बराबर 0, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस करेंगे इसको इसे तो क्या होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, हुआ ये। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, यानी x² का जो गुणांक होगा उसको हम अचर पद के साथ गुना करेंगे, तो 16 है गुने 1 है, तो कितना हो जाएगा 16 को हम क्या 4 गुने 4 4 चौका 16 लिख सकते हैं, ठीक है, हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 16x² माइनस 8x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ दोनों खंड को जोड़ेंगे तो क्या फुट जाएगा 8x फुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4x माइनस 4x और प्लस 1 लिखेंगे, ठीक, इसमें कॉमन दोनों में आप देख सकते हो 16x में और 4x में क्या है, 16 में 4 चौका 16 4 कॉमन है, फिर दोनों में क्या है x भी कॉमन है, तो कॉमन लिख लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 चौका 16 4 और 1 x बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ से पूरा 4x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या 1 बच गया। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं हो तो जो साइन हो साइन को लिखेंगे, अपना मन से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो मन से कॉमन ले लिए, तो -4x यहाँ क्या हो गया 4x और माइनस प्लस -1, ठीक है। दोनों ब्रैकेट से आ गया, बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे 4x माइनस वन ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस 1 यानी x बराबर 1/4। फिर इसको लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस 1 यानी x बराबर 1/4। हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। दो मूल निकल गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5वां क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है।
और इसको सोल्व करेंगे उसी तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या 100 गुने 1 करेंगे, 100 गुने 1 यानी 100 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 10 गुने 10, 2 गुने 50 कुछ भी। तो यहाँ 10 को 10 से हम जोड़ेंगे तो कितना होगा -20x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने से पूर्णतः हुआ माइनस में लाना हो तो दोनों को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। दोनों 10 को माइनस में लिखेंगे, और घटाने से पूर्णतः प्लस में लाना होता है वो प्लस है को माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ हमको जोड़ने से पूरा है और माइनस में है तो दोनों को क्या माइनस में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 बराबर 0। देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे इसको कॉमन लीजिए, यहाँ पे इसमें कॉमन लेंगे। दोनों में क्या है 100x² और 10x में क्या है कितना कॉमन है, दोनों में 10 कॉमन है। देखोगे तो 10 को हम 10 गुने 1 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 गुने 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 x से यहाँ पे x होगा, यहाँ पर भी x होगा, x है तो यहाँ पर भी x है, x² x गुने x। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या 10 10 मिल रहा है तो 10 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। दोनों में x मिल रहा है तो x को कॉमन ले लिया, सही 10x को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 10x को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, फर्स्ट के लिए 10x कॉमन हो गया तो फिर भी कितना हुआ 10x भी बच गया, तो 10x यहाँ बच गया, ठीक है। इसके लिए माइनस, जब यहाँ पूरा 10x को हम कॉमन ले लिए यहाँ पर से, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, ठीक है 1 बचेगा। फिर बढ़ेंगे आगे तो क्या होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसे पहले ही बताया है। यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन है तो वहाँ पर जो साइन और साइन को लिखकर एक को अपने मन से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x माइनस प्लस माइनस 1। अब दोनों ब्रैकेट से यहाँ दोनों को बाहर वाले के साथ लिख लेंगे 10x माइनस 1 और इसको 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या +1 यानी x बराबर 1/10 हुआ, ठीक है। एक शून्य एक मूल्य हुआ हमारा। फिर क्या कहता है शून्य का मूल दोनों सेम होता है। फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर +1 x बराबर 1/10। हमारा ये दो शून्य हुआ, 2 मूल हुआ। तो गुणनखंड विधि से हुआ, मूल निकालने की और भी विधि है जिसका हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है।